नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। आज का टॉपिक है जहाँ पे हम सीखेंगे कि कैसे हम लोग मेनूज जो है वो बनाते हैं वर्डप्रेस में। अब देखो, मेनूज जो होता है ना, आप डेस्कटॉप के लिए भी अलग डिज़ाइन कर सकते हो, मोबाइल के लिए भी अलग डिज़ाइन कर सकते हो। तो आज के वीडियो में वो सीखेंगे और सीखेंगे साथ ही कि सब मेनूज जो होता है ना वो कैसे क्रिएट करते हैं। तो वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस देखो, जब कभी भी आप वेबसाइट खोलोगे तो यहाँ पे कुछ मेनूज़ दिखते रहेंगे। तो बेसिकली ये एकदम एक प्लेन टेम्पलेट है, इसमें कुछ भी कंटेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे बस एक मेनू दिख रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे मेनूज़ ऐड करेंगे और उसमें सब मेनूज़ ऐड करेंगे। अब यहाँ पे क्या क्या दिखता है, यहाँ पे मुझे दिखता है पेजेस या कैटेगरीज, जो भी हम बनाते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग जाते हैं डैशबोर्ड में, और डैशबोर्ड में जाने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे मेनूज़ कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, और देखो डैशबोर्ड में आपको अपीयरेंस में जाना है। हो सकता है यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखे, कुछ नहीं दिखे, तो उससे आपको कोई लेना देना नहीं। अपीयरेंस वाला जो ऑप्शन है वो आपको दिखेगा। अपीयरेंस में जाना है और अपीयरेंस में मेनूज़ का ऑप्शन आएगा, उस पर चले जाना है आपको। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मेनू का ऑप्शन है हमारा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक मेनू क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम मेनू 1 नाम का एक मेनू लिखे हैं, और ये प्राइमरी मेनू है। प्राइमरी मेनू वो होता है जो कि बेसिकली आपका फ़ोन, मोबाइल सभी में दिखाने के लिए जो मेन जो डोमिनेंट होता है मेनू, वो प्राइमरी मेनू होता है। तो इसको चलो मेनू 1 हम इसको नाम दे दिए, और प्राइमरी मेनू करके यहाँ पर हम एक क्रिएट मेनू कर दिए। तो अभी क्या हुआ कि एक मेनू का मेरे पास एक ऑप्शन क्रिएट हुआ है। अब इस मेनूज़ के अंदर हम क्या डालेंगे, ये बेसिकली क्या है, एक बंडल है, एक बंडल का नाम आया मेनू। अब इस बंडल के अंदर जो जो चीज़ जाएगा वो हमें दिखेगा अपने वेबसाइट पे। ठीक है, ये जो वेबसाइट है हमारी gloriousfrog.in, यहाँ पे वही सारी चीज़ें दिखेंगी जो इस बंडल के अंदर, इस मेनू 1 के अंदर आएगा। ठीक है, तो अभी देखो क्या आएगा। तो यहाँ पे क्या एक हेलो वर्ल्ड है। अगर मान लो आप कोई पोस्ट को डालना चाहते हो मेनू में, तो इसको आप ऐड कर दिए और सेव मेनू कर दोगे अगर, तो बेसिकली हो गया क्या है कि जब हम यहाँ पे अब जाएंगे तो यहाँ पे ये पोस्ट मुझे दिखने लगेगा। तो अभी हम रिफ़्रेश करेंगे तो देखो क्या होगा, वो दिखेगा नहीं। अब बोलोगे क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे मैनेज लोकेशन में जाना होगा हम लोगों को, और सेलेक्ट करना होगा कि प्राइमरी मेनू है कौन सा। तो मेनू 1 हम लोगों ने बना रखा है। अब बिकॉज ऑफ हम लोगों ने एक ही मेनू क्रिएट किया, एक ही बंडल क्रिएट किया, इसलिए यहाँ पे मेनू 1 दिख रहा है। तो मेनू 1 हम लोगों ने बना लगा। अब से चेंज करते हैं। जैसे अब हम सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिए, अब हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखो हेलो वर्ल्ड आ रहा है मेनू में। ठीक है, वो मेनू कहाँ कैसे हम हेलो वर्ल्ड डाले थे, तो जो पोस्ट था उसी को हम यहाँ पे डाल दिए। तो बेसिकली ऐसा हम लोग करते नहीं कि पोस्ट को डालते हैं, हम लोग डालते जो है वो कैटेगरीज को डालते हैं। तो अभी हमारे पास कोई कैटेगरी है नहीं, तो चलो जल्दी से एक कैटेगरी डिज़ाइन कर लेते हैं। तो कैटेगरी डिज़ाइन करने के लिए आपको पोस्ट में जाना होगा। ये जो पोस्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा वो पोस्ट में, और कैटेगरी जो है इसको खोल लेना है। अब यहाँ से हम लोग कैटेगरी डिज़ाइन करते हैं। तो चलो इसको हम लोग नाम रख देते हैं टेक्निकल। यहाँ पे चाहो तो कुछ स्लग्स दे दो, वो एसईओ वाला पार्ट है, बाद में बताऊँगा आपको। यहाँ पे टीवी लिख दिए, और यहाँ रख दो मोबाइल, यहाँ लिख दिए एसईओ। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देते हैं सिक्योरिटी। तो बेसिकली क्या हुआ, 1 2 3 4 5, और ये अनकैटेगराइज। तो बेसिकली अभी हमारे पास 5 कैटेगरीज बन गए हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम अगर इस पेज को रिफ्रेश करते हैं हम लोग, तो देखो क्या होगा कि कैटेगरीज वाले सेक्शन में व्यू ऑल करेंगे। मोस्ट यूज्ड कुछ नहीं, व्यू ऑल पे जाओगे तो आपको जितना कैटेगरीज आपने बनाया वो सब दिखेगा। अब जो भी कैटेगरीज को हमको मेनू में ऐड करना है, मान लो कि ये तीनों को ऐड, ये चारों पांचों को ऐड करना है, मोबाइल, सिक्योरिटी, एसईओ, टेक्नोलॉजी, ये अनकैटेगराइज जो है इसको हमको मेनू में ऐड नहीं करना। तो जिसे मेनू में ऐड करना उसको हम सेलेक्ट करेंगे और ऐड टू मेनू कर देंगे। ठीक है, अब देखो ऐड टू मेनू कर दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सेव मेनू पे क्लिक करेंगे। तो अब क्या होगा कि ये जो बंडल हम लोगों ने बनाया था मेनू का, मेनू 1 नाम का बंडल, उसके में कौन कौन से मेनूज आ जाएंगे, अब ये सारी चीज़ें दिखेंगे। अब हम यहाँ पे जब पेज को रिफ्रेश करेंगे तो हम लोगों को इसके जगह पे साथ में टीवी, ये सब कुछ दिखने लगा। देखो दिखने लगा। अब फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि टीवी जो है वो पहले दिखे, सिक्योरिटी जो है वो लास्ट में दिखे, एसईओ जो है मतलब प्लेस चेंज करना चाहते हैं, सबसे पहले टीवी दिखे, फिर टेलीविज़न, और फिर मोबाइल। तो चलो क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे ड्रैग करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन है, जो मेनू है इसको उठाएंगे, ऊपर कर दिए। तो सबसे पहले अभी क्या होगा, टीवी दिखेगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या चाहते हैं कि सिक्योरिटी दिखे, टीवी दिखे, सिक्योरिटी दिखे, फिर मोबाइल दिखे, फिर एसईओ दिखे। चलो एसईओ को सबसे लास्ट में कर देते हैं, टेक्नोलॉजी दिखे। और हम ये चाहते हैं कि ये जो हेलो वर्ल्ड हम लोगों ने डाला था ना मेनू में, ये नहीं रहे यार, इसको हटा दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रिमूव वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो वो वहाँ से हट जाएगा। अब सेव मेनू करेंगे तो क्या देख रहे हैं
कि हमारा जो है वो सारा का सारा जिस सीरीज़ में हम लोगों ने डाला था वो दिखने लगा, टीवी सिक्योरिटी, मोबाइल, टेलीविज़न, एसईओ। अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो टेक्निकल है, इस टेक्निकल के अंदर में हम लोगों को सब मेनूज़ दिखे, अलग अलग मेनूज़ दिखे। तो सब मेनूज़ कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए फिर मान लो कैटेगरी होगा, जैसे टेक्निकल के अंदर मान लो कोई कैटेगरी होगा बेस्ट चॉइस, मान लो बेस्ट चॉइस, चलो ठीक है बेस्ट चॉइस डाल दिया। और एक कैटेगरी मान लो FAQ डाल दिया, मान लो बेस्ट डील डाल दिया। अब मान लो हम चाहते हैं सिक्योरिटी के अंदर दिखे साइबर सिक्योरिटी, ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर दिया तो वो साइबर सिक्योरिटी भी घुस गया। और हम चाहते हैं सिक्योरिटी टिप्स एंड ट्रिक्स, चलो सिक्योरिटी टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं, केवल टिप्स एंड ट्रिक्स, चलो ये कर दिया। अब देखो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और ऑप्शन है, अगर हमको लगता है कि ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ये सिक्योरिटी के अंदर रखना है, मैंने सिक्योरिटी वाले मेनू के अंदर रखना है, तो आप यहाँ से भी एक बता सकते हो कि पेरेंट कैटेगरी इसका कौन है। ठीक है, तो पेरेंट कैटेगरी अगर मैं सिक्योरिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ और ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा तो अब देखो जो टिप्स एंड ट्रिक्स है उसके आगे एक डैश है। डैश का मतलब क्या होगा कि ये एक चाइल्ड कैटेगरी है, इसका कोई पेरेंट कैटेगरी होगा। इसके अलावा बाकी आप कैटेगरीज को देखोगे तो किसी के अंदर ये डैश नहीं है। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि साइबर सिक्योरिटी जो है वो भी सिक्योरिटी के अंदर का एक सब कैटेगरी हो, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो पेरेंट कैटेगरी जो है यहाँ पे जाएंगे और हम पेरेंट सेलेक्ट कर लेंगे। तो किसके अंदर चाहते हैं हम? सिक्योरिटी के अंदर। तो सिक्योरिटी क्लिक किया और अपडेट मार दिए। तो अब क्या होगा, अब देखो आप यहाँ पे कैटेगरीज पे जाओ तो अब देखो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के आगे भी एक डैश आ गया, यानी कि क्या है, ये दोनों जो है ये चाइल्ड कैटेगरी है, इसके पेरेंट कैटेगरी कौन सी है? सिक्योरिटी है। अब चलो यहाँ पे हम सब मेनूज़ क्रिएट करते हैं। तो सब मेनूज़ क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आए, अभी कैटेगरी वाले सेक्शन में गए तो अभी देखोगे तो आपने जो नया कैटेगरीज ऐड किया वो यहाँ पे दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि ये पेज जो है वो रिफ्रेश नहीं हुआ। तो इस पेज को आपको एक बार रिफ्रेश करना होगा। तो जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे इस पेज को रिफ्रेश किया, अब कैटेगरीज में जाएंगे, व्यू ऑल पे जाएंगे तो देखो हमें दिखने लगा है ना। तो हम सिक्योरिटी को सेलेक्ट किए, सिक्योरिटी जो ऑलरेडी पहले से ऐडेड है, तो सिक्योरिटी हमको ऐड नहीं करना, यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी और टिप्स को ऐड करना। ठीक है, ऐड मेनू किया तो अभी देखो साइबर सिक्योरिटी तो हो गया, सेव मेनू कर दिया। हाल क्या है कि ये साइबर सिक्योरिटी और टिप्स जो है सिक्योरिटी का सब मेनू है, तो यहाँ पे भी सब मेनू में आना चाहिए सिक्योरिटी के अंदर। पर जब हम रिफ्रेश करेंगे तो होगा क्या, हम ये देखेंगे कि ये सब मेनू में नहीं आएगा, ये यहीं पे इसके सामने आ गया। तो अब ये कैसे करेंगे? तो इसके लिए क्या करना होगा, अगर आपको सिक्योरिटी के सब मेनू में चाहिए इसको, तो हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी के सब मेनू में। तो सबसे पहले इसको ड्रैग करेंगे, सिक्योरिटी के नीचे लाएंगे। अब अगर आपको सब मेनू चाहिए तो बस इसको हल्का सा आप ऐसे राइट की तरफ ड्रैग करोगे तो ये इसका सब मेनू बन गया। ठीक है, अब टिप्स एंड ट्रिक्स जो है इसको भी हम सब मेनू में चाहते हैं, तो ऐसे नहीं रखेंगे, इसको हल्का सा ड्रैग कर देंगे। किसके अंदर? तो सिक्योरिटी के अंदर। तो अब क्या होगा, वर्डप्रेस समझेगा कि ये जो साइबर सिक्योरिटी ये सिक्योरिटी का सब मेनू, क्योंकि इस वाले के नीचे है और हल्का सा राइट साइड ड्रैग्ड है। ठीक है, अब इसको सेव में, तो अब क्या होगा, जैसे ही ये मेनू जो है वो सेव हुआ, अब हम जब यहाँ पे देखेंगे तो हमें दिखेगा कि ये जो साइबर सिक्योरिटी और टिप्स एंड ट्रिक्स है, देखो यहाँ पे सिक्योरिटी के अंदर आ गया, यहाँ पे सिक्योरिटी के अंदर जो है अब ये आ गया। ठीक है, अब क्या होता है कि हम लोग किसी और पेज पे जाते हैं या किसी और पेज पे जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ कुछ पेजेस होते हैं, जैसे अबाउट अस का लिंक हो सकता है या फिर होम का लिंक हो सकता है। तो कुछ इस तरीके का चीज़ें होती है कि अबाउट अस का पेज हो या होम का पेज हो। तो हमको अगर पेज चाहिए यहाँ पे तो वो कैसे ऐड करेंगे? चलो ठीक है, तो हम लोग अब पेज ऐड करके देखते हैं। तो जैसे कि चलो हम लोग मान लो पेज बना लेते हैं, पहले एक पेज बना लेते हैं। तो पेज हम बना ले रहे हैं, ऐड पेज पे ऑप्शन पे जाते हैं और एक पेज डाल देते हैं। यहाँ पे केवल टाइटल लिख देते हैं होम पेज। ठीक है, होम पेज, और इसका कंटेंट लिख देता है दिस इज़ अ होम पेज, और ये कह के हमने पब्लिश कर दिया इस पेज को। और पेज बना देते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी पेज एक ऑलरेडी से बना हुआ है। ठीक है, अब चलो फिर से हम लोग जाते हैं यहाँ पे। क्या हम लोगों को करना, हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक होम पेज दिखे और यहाँ पे एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज का लिंक दिखे, ये हम चाहते हैं मेनू में ऐड करना। तो चलो अब इसको ऐड करके दिखाते हैं कैसे हो रहेगा। तो इसके लिए हम फिर अपीयरेंस में जाएंगे, अपीयरेंस में जाएंगे फिर मेनूज़ में जाएंगे। अब हमने क्या करना है कि हमको क्या करना है, पेजेस ऐड करना है। तो देखो यहाँ पे सबसे ऊपर आपका पेज का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है ना, व्यू ऑल करोगे तो जितने भी पेजेस है वो यहाँ पे दिखेंगे।
बेसिकली एक होम पेज पहले से बना हुआ था और एक मैंने हम लोगों ने नया बनाया, तो चलो नया वाला को हम लोग ऐड करते हैं और ये सैम्पल पेज को ऐसे छोड़ते हैं और ऐड टू मेनू करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे होम पेज को सबसे पहले हम क्या चाहते हैं कि होम पेज का जो बटन हो वो यहाँ पे दिखे, सबसे पहले मेनू दिखे। तो होम पेज को हमने सबसे पहले कर दिया। अब क्या करेंगे, अब हम सेव मेनू करेंगे। अब देखो क्या हुआ कि देखो होम पेज जो है ये हमें दिख रहा है, ठीक है ना। ये देखो होम पेज जो है, इस पर क्लिक कर रहे हैं तो आ गया दिस इज होम पेज, दिस इज होम पेज क्या आ गया क्लिक करने पे। अब चलो यहाँ पे देखते हैं प्राइवेसी एंड पॉलिसी वाला पेज ऐड करना है। तो बेसिकली देखो यहाँ पे प्राइवेसी एंड पॉलिसी का पेज दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जो है ये ड्राफ्ट में सेव है, ये पब्लिश नहीं कर रखा है, इसलिए ये वहाँ पे नहीं दिख रहा था। तो चलो सबसे पहले इसको पब्लिश कर देते हैं। एडिट पे जाएंगे और इसको पब्लिश कर देते हैं। चलो पब्लिश हो गया। अब ये जो है ये पब्लिश हो गया, ये वाला पेज भी। हाँ चलो बढ़िया। अब हम जब इसको रिफ़्रेश करेंगे यहाँ पे एक बार, अब व्यू ऑल में जाएंगे तो देखो प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज भी आ गया। अब इसको सेलेक्ट करेंगे, ऐड टू मेनू कर दिया, ये आ गया प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज नीचे सबसे। अब हम यहाँ पे जब इसको रिफ़्रेश करेंगे तो प्राइवेसी पॉलिसी वाली पेज कहाँ दिखेगी, यहाँ पे। चलो आ गया। अब देखो इस पर क्लिक करें तो प्राइवेसी पॉलिसी आ गया, इस पर क्लिक कर दिया तो होम आ गया। अब अगर मान लो हम चाहते हैं कि सब मेनू के अंदर सब मेनूज क्रिएट हो, यानी कि सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी टिप्स एंड ट्रिक्स है। अब जब टिप्स एंड ट्रिक्स पे जाएं तो इसके अंदर एक और सब मेनू खुल जाए, तो वो कैसे करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मान लो कैटेगरीज में से जाते हैं हम लोग, और कैटेगरीज में मान लो हम लोग चाहते हैं कि सब मेनू में क्या है, बेस्ट डील और बेस्ट चॉइस, ये दो हम चाहते हैं कि यहाँ पे आए, टिप्स एंड ट्रिक्स के अंदर आए। ठीक है, हालांकि ये कोई सब कैटेगरी नहीं होगा, फिर भी हम लोग बनाना चाह रहे हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, वैसे ही सबसे पहले बेस्ट जो चाहिए उसको यहाँ पे आएगा। बेसिकली ऐसा रहता है, ठीक है ना, ऐसे रहता है। तो अगर हम ऐसे छोड़ देंगे सेम अलाइनमेंट में, तो क्या होगा कि ये जो भी सब मेनूज आएंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, एक बार इसको रिफ्रेश हो जाने दो। चलो पेज को रिफ्रेश करें, देखो यहाँ पे आ गया। पर हम क्या चाहते हैं कि ये बेस्ट डील और बेस्ट चॉइस जो है ये ऐड टिप्स एंड ट्रिक्स के अंदर एक और सब मेनू में आए। तो अब इसके लिए क्या है, सिंपल प्रोसीजर है, बस इसको ऐसे कर दिया और इसको ऐसे कर दिया। अब जब हम इसको सेव कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो अब टिप्स एंड ट्रिक्स के अंदर जब जा रहे हैं तो देखो सब मेनू के अंदर सब मेनूज क्रिएट हो गया। तो अभी तक हम लोग क्या सीख लिया, हम लोग सीख गए कि यहाँ पे कैसे हम लोग पेजेस डाल सकते हैं और कैसे यहाँ पे हम सब मेनूज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मान लो आप चाहते हो कि कोई ऐसा पेज को लिंक करना है यहाँ पे जो पेज आपने क्रिएट ही नहीं किया हो, ना आपने पोस्ट ही नहीं किया हो, मतलब एक दूसरे वेबसाइट, मान लो आपकी कोई दूसरी वेबसाइट है XYZ वेबसाइट, उस वेबसाइट को आप यहाँ पे लिंक करना चाहते हो, तो वो क्या करोगे, कैसे करोगे, तो उसके लिए कस्टम लिंक का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ग्लोरियस फ्रॉक जो हमारी वेबसाइट है, इस ग्लोरियस फ्रॉक जो ये वेबसाइट है हमारी, इस वेबसाइट को हम लोग यहाँ पे लिंक कर रहे हैं, यानी कि मेनू पे ग्लोरियस फ्रॉक दिखे और जैसे ही लोग जब ग्लोरियस फ्रॉक पे क्लिक करें तो वो वेबसाइट खुल जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्लोरियस फ्रॉक का लिंक जो है वो URL में डाल देंगे। अब क्या करेंगे, लिंक टेक्स्ट में लिख देंगे, जो भी हमको दिखाना है मेनू में वो लिख देंगे ग्लोरियस फ्रॉक। देखो किस में डाला है, कस्टम लिंक्स में। ठीक है, सॉरी फ्रॉक का स्पेलिंग गलत हो गया, फ्रॉक। ठीक है, अब ऐड टू मेनू कर दिया। अब देखो क्या होगा, चलो सबसे पहले हम चाहते हैं कि ग्लोरियस फ्रॉक सबसे पहले दिखे। ठीक है, तो यहाँ पे होम के पहले लग दिया। अब यहाँ पे सेव मेनू कर दिया। तो अब क्या होगा कि जब हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो कस्टम मेनू जो है वो भी हम लोगों ने ऐड कर दिया। ये जो वेबसाइट है बेसिकली, जब ग्लोरियस फ्रॉक पे क्लिक किए तो देखो हम लोग एक दूसरे वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो गए, है ना। तो बेसिकली ये जो वेबसाइट है ये कम्प्लीटली दूसरा वेबसाइट है, हमने इसे बनाया नहीं है, ना ये पोस्ट है मेरे पास, ना ये पेज है हमारे पास। तो वैसे सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग कस्टम बना के ऐड कर दे रहे हैं। तो गाइज अब हम लोग देख लिए कि यहाँ पे कैसे हम लोगों ने कस्टम URL जो है वो ऐड कर दिया। तो गाइज अब हम चाहते हैं कि जो मोबाइल में मेनू दिखे वो ये मेनूज ना दिखे, वहाँ पे कुछ और दिखे मेनू में। ठीक है, मतलब हम नहीं चाहते कि मोबाइल में प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज मेनू में दिखे, SEO वाला पेज दिखे मेनू में, तो हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो ऐसा एक जो मेनू का पहला बंडल बनाया वैसे हम लोग एक और बंडल बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट न्यू पे जाएंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे मेनू
मोबाइल के लिए बना रहे हैं। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ कि ये जो मेनू है ये मोबाइल के लिए, ठीक है। तो अब क्या है, ये सेकेंडरी मेनू होगा ये, ठीक है। प्राइमरी मेनू नहीं है हमारा, ये सेकेंडरी मेनू है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रिएट मेनू वाले ऑप्शन पे जो है हम लोग क्लिक कर देंगे। अब हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे हम चाहते कि होम पेज दिखे, टीवी दिखे, सिक्योरिटी दिखे। तो होम पेज हम डाल देते हैं, ऐड टू मेनू कर दिए, जिस तरीके से हम लोगों ने पहले किया था। कैटेगरीज में जाते हैं और हम चाहते हैं कि सिक्योरिटी दिखे, साइबर सिक्योरिटी टिप्स एंड ट्रिक्स, चलो बढ़िया, इसको ऐड कर दिए। इसको अरेंज कर देते हैं क्योंकि ये सब मेनूज़ है। उसके बाद हम चाहते हैं क्या है, मोबाइल दिखे, और के बस मोबाइल दिखे, चलो मोबाइल दिखे, केवल मोबाइल दिखे, ऐड टू मेनू, बढ़िया। चलो ठीक है, अब सेव मेनू कर दिए हम लोग। तो गाइस हम क्या चाह रहे थे कि ये जो हमारा सब मेनू जो होगा मोबाइल का, उसमें ये सारे ऑप्शन दिखे, होम पेज, सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, टिप्स एंड ट्रिक्स का मोबाइल। और हम लोग अब क्या करेंगे इसको, तो इसको सेकेंडरी मेनू नहीं, इसको हम ऑफ कैनवास मेनू जो होता है, ऑफ कैनवास मेनू करके सेट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। सेव मेनू कर दिया, ये ऑफ हमारा कौन सा मेनू हो गया, ये ऑफ कैनवास मेनू हो गया। और यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, एक जगह और मैनेज लोकेशन में जाके वहाँ पे भी हम लोग को चेक कर लेना है। तो देखो हमारा मैनेज लोकेशन में ऑफ कैनवास मेनू में मेनू मोबाइल डाल रखा है, ठीक है, और प्राइमरी मेनू ये। तो अब जो हम लोगों का, आप अगर देखोगे इनकॉग्निटो में डालते हैं अगर हम अपनी वेबसाइट को, तो जो हमारा मेन मेनू है उसमें तो सब कुछ दिख रहा है। अब जैसे ही हम इसको मोबाइल व्यू में डालेंगे, मोबाइल व्यू में, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे, तो देखो जो हम लोगों ने डाला था होम पेज, सिक्योरिटी और मोबाइल, और इसके अंदर क्या था, हम लोगों ने सब मेनू डाला था। अब टिप्स एंड ट्रिक्स के अंदर कुछ नहीं डाला था, तो इस पर क्लिक करोगे तो कुछ खुलेगा नहीं। तो बेसिकली अब हम लोग जो चाहते थे उस तरीके का सब कुछ हो गया। तो उम्मीद है कि आप सभी समझ गए होंगे कि किस तरीके से आप मेनूज जो है वो ऐड करते हो। तो प्राइमरी मेनू कौन सी मेनू होती है, जो सब जगह दिखे, पूरा दिखे, वो प्राइमरी मेनू हो गया। और ये जो हो गया ऑफ कैनवास मेनू जो हो गया, वो मोबाइल में दिखने के लिए होता है। अब यहाँ से अगर आपको मान लो कुछ एडिटिंग करनी, कुछ चेंजेस करना, तो यहाँ से आप मेनू सेलेक्ट कर सकते हो, मेनू बंडल, कि आपको कौन से मेनू में चेंजेस करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ से आपको ग्लोरियस फ्रॉक हटाना है, तो मेनू 1 सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद जो ग्लोरियस फ्रॉक है उस पर क्लिक किया और यहाँ से रिमूव कर दिया। और सेव मेनू में जो सेव बटन है ना, ये करना मत भूलना, ये अगर नहीं करोगे तो फिर जो चेंजेस किया ना वो होगा नहीं। अब चाहते हो कि यहाँ पे एसईओ भी हट जाए, तो एसईओ हटाने के लिए क्या, बस वहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे रिमूव बटन पे क्लिक करेंगे और सेव चेंजेस कर देंगे। तो अभी क्या होगा कि एसईओ जो है हमारा वो भी हट जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग वर्डप्रेस में मेनूज ऐड करते हैं और रिमूव करते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी समझ गए होंगे कि कैसे मेनूज जो है वो आप क्रिएट करते हो। अगर आप सभी को कुछ भी इशू है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप यहाँ पे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। जो इंस्टाग्राम का यूज़र आईडी है ना, वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, Rahul___आनंद_, वहाँ पे आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। और देखो अगर आप सभी को टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ने का इंटरेस्ट है, तो gloriousfrog.in एक हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे जाइए, आप सभी को अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। मिलता अगले दिन नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, वंदे मातरम।